स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 16 जनवरी। एडेड जूनियर स्कूलों में बाबुओं की भर्ती की अर्हता स्पष्ट। यूपीपीएससी प्रवक्ता 2020 का स्क्रीनिंग परिणाम जारी। यूपी टीजीटी लेटेस्ट न्यूज। आरआरबी ग्रुप डी में महिलाओं को ट्रांजैक्शन के समान योग्यता। एसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। एपीएस भर्ती 2010 की लेटेस्ट अपडेट। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एडेड जूनियर स्कूलों में बाबुओं की भर्ती को लेकर के है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एडेड स्कूलों में पीटी के सामान्यीकृत अंकों के आधार पर होगा चयन बाबुओं का। पूर्व में परसेंटाइल के स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा में शामिल करने के निर्देश थे। आयोग से जवाब मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। सहायता प्राप्त एडिड माध्यमिक विद्यालयों में चल रही लिपिक भर्ती में साक्षात्कार के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी में प्राप्त सामान्यकृत अंक यानी नॉर्मलाइज जो स्कोर होगा के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इससे पहले नवंबर 2021 में जारी भर्ती प्रक्रिया के निर्देशों में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा में अभ्यर्थियों को बुलाने को कहा गया था। विभिन्न जिलों के अंक गणना पर सवाल उठने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नए निर्देश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राय मांगी थी। वहां से बताया गया है कि पीईटी 2021 की लिखित परीक्षा 2 पालियों में हुई थी, इसलिए परीक्षा के सामान्यीकृत अंक के आधार पर चयन संबंधी आगे की कार्रवाई की जाए। ऐसे होगा चयन, आप लोग जान लीजिए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एडेड कॉलेजों की लिपिक भर्ती में पीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन का अधिकार दिया गया है। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब नए निर्देशों के तहत पीटी में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बता दें कि पीटी में अभ्यर्थियों की वास्तविक और सामान्यीकृत और परसेंटाइल अंक दिए जाते हैं। तो आप लोगों को जो है ना सामान्यीकृत अंकों के आधार पर आप लोगों का चयन होगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में होम्योपैथिक प्रवक्ता भर्ती 2020 का स्क्रीनिंग परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा में 218 हुए सफल। यूपीपीएससी ने घोषित किया 12 में से 4 विषयों का परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 का परिणाम जारी कर दिया है। इसके तहत 12 विषयों में प्रवक्ता के 130 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि आयोग ने सभी 4 विषयों में से 218 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है। बाकी 8 विषयों का परिणाम बाद में जारी किया जाएगा। परीक्षा बीते वर्ष 14 से 19 अक्टूबर को आयोजित की गई, जिसमें प्रवक्ता फार्मेसी में 64 और प्रवक्ता मटेरिया में मेडिका में 70, प्रवक्ता रिपर्टरी में 71 और प्रवक्ता एनाटॉमी में 13 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इनके रजिस्ट्रेशन नंबर आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है जो परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर श्रेणीवार पदों के सापेक्ष 8 गुना मेरिट के तहत आते हैं। आयोग की ओर से न्यूनतम दक्षता प्राप्तांक प्रतिशत सामान्य और ओबीसी के लिए 40%, SC/ST के लिए 35% धारित करते हैं। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांक प्रपत्र आदि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वह यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। यूपी टीजीटी पीजीटी का 12वें दिन का भी अनशन लगातार जारी है। डिप्टी सीएम को लिखा गया पत्र। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के तहत सीटों की संख्या बढ़ाए जाने और परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन 12वें दिन भी रविवार को जारी रहा है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थ सिंह और विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को पत्र लिखकर अपनी मांगों को दोहराया। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एसएससी को लेकर के। एसएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। एसएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। कल से 16 तारीख से एसएससी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए पहुंचे 162 अभ्यर्थी। 15 तारीख से अब ये चल रहा है।
कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2021 की टियर 3 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। फफामऊ स्थित श्री गणेश इंस्टीट्यूट में रविवार को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के 300 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 162 अभ्यर्थी ही पहुंचे। प्रमाण पत्रों का सत्यापन 31 जनवरी तक चलेगा, 15 से 31 जनवरी तक चलेगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है आरआरबी ग्रुप डी में को लेकर के। आरआरबी ग्रुप डी में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को इसकी समान योग्यता दी गई है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए समान योग्यता है। ट्रांसजेंडरों को भी 20 किलोग्राम वजन के साथ तय करनी होगी 100 मीटर की दूरी, और 2 चरणों में डीएस ग्राउंड में आज से होगी पीईटी। पहले दिन में 1500 पुरुष दौड़ लगाएंगे। रेलवे में पहली बार ग्रुप डी के तमाम पदों में भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के चयन का मानक निर्धारित कर दिया गया है। ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो मानक महिला अभ्यर्थियों के लिए वही मानक ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी रहेंगे। यह व्यवस्था 16 जनवरी को शुरू हो रही रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज की ओर से आयोजित पीयूटी में लागू हो रही है। आरआरसी प्रयागराज ने रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद पहली बार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के पीटी का मानक जारी किया है। इस दौरान महिला अभ्यर्थियों की तरह ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को भी पीटी में एक ही तरह की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तय मानक के अनुसार 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में महिला और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को 20 किलोग्राम, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में महिला और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को 20 किलोग्राम, जबकि पुरुष को 35 किलोग्राम का वजन उठाकर तय करनी होगी। इसके अलावा महिला और ट्रांसजेंडर की अभ्यर्थियों को पीईटी में 1000 मीटर की दौड़ 5.40 मिनट में लगानी होगी। इससे ज़्यादा का वक्त लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को योग्य नहीं माना जाएगा। वहीं पुरुष को यही दूरी 4.15 मिनट में तय करनी होगी। बीते वर्ष के आखिरी सप्ताह में ग्रुप डी के तकरीबन 4700 पदों की भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी पॉपुलर कैटेगरी के लेवल 1 डी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का रिजल्ट CBT 2 का रिजल्ट जारी हुआ था। इसमें पीटी के 13,202 अभ्यर्थियों को सूची जारी की गई। CBT 2 का आयोजन आरआरबी प्रयागराज ने करवाया था, जबकि पीटी को आरआरसी प्रयागराज करने जा रहा है। पीटी की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रयागराज मंडल के क्रमिक विभाग को देखरेख में परीक्षा होगी। अंतिम दिन 1 फरवरी को महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। हालांकि अब तक इनमें कोई भी ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी नहीं है। ये चेयरमैन कह रहे हैं आरआरसी प्रयागराज के डॉक्टर आशीष सचान। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एपीएस को लेकर के। एपीएस भर्ती के चयनितों की नियुक्ति को लेकर बढ़ा विवाद। 26 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग को लेकर सरकार ने मांगी विधिक राय। अपर निजी सचिव यानी एपीएस भर्ती 2010 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है। एक तरफ सीबीआई इस भर्ती के घोटाले को लेकर मुकदमा दर्ज कर चुके हैं, वहीं अपनी ज्वाइनिंग की मांग करने वाले 26 अभ्यर्थियों के मामले में प्रदेश सरकार ने विधिक राय मांग ली है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने भर्ती की सीबीआई जांच पूरी होने तक ज्वाइनिंग प्रक्रिया को स्थगित रखने का अनुरोध किया है। एपीएस भर्ती 2010 के माध्यम से कुल 249 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। सीबीआई जांच के दौरान 223 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सचिवालय में औपबंधिक रूप से ज्वाइन करा दिया गया था। इस बीच सीबीआई ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की जांच के दौरान एपीएस भर्ती 2010 में बड़े पैमाने पर अनियमितता की पुष्टि हुई है, जो सीबीआई को इस भर्ती की जांच की अनुमति दी जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने इस भर्ती की सीबीआई जांच कराने के आदेश जारी करते हुए 26 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग को सीबीआई जांच पूरी होने तक रोक दिया था। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपी बोर्ड को लेकर के। प्री बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। यूपी बोर्ड के स्कूलों की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षा सोमवार से शुरू होने जा रही है। प्री बोर्ड 16 से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। 1000 से अधिक राजकीय और शासकीय वित्तविहीन स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए हो तो फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।